Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the topic data handling. In the data handling, we were on the topic operator, relational operator. Relational operator. रिलेशनल ऑपरेटर आर द बाइनरी ऑपरेटर जिसमें आपके लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू ये ऑपरेटर आते हैं. ये बाइनरी ऑपरेटर टू ऑपरेंड रिसीव करते हैं और रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स. अब रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, इट डिपेंड ऑन द ऑपरेंड. दो टाइप के ऑपरेंड ये रिसीव कर सकते हैं. ऑपरेंड मतलब दोनों साइड. अगर ये ऑपरेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेंड एंड रिजल्ट इज डिपेंड ऑन द टाइप. अगर ये जो ऑपरेंड है इट इज अ न्यूमेरिक टाइप, then it return true या false. For example, अगर आपने लिखा 6 is greater than 3, true और false, ठीक है. It may be variable, may be constant, may be expression, anything but a numeric type, a numerical calculation. Then it return true or false. Just take example. If A is equal to 20 and B is equal to 15, A plus B is less than C is less than 40 minus 5 something, means both the operand are the numeric type. Then it return true or false. इसी की बात करें तो A और B, that is the 35 is less than 35. No, it is equal to. यानी अगर दिस इज द डिफरेंस. लेस देन मीन्स लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू. अगर हम इसी की बात करें तो ये लेस देन तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर आप a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 40 माइनस 5 करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. लेस नहीं है, इक्वल है. इक्वल टू करेंगे तो भी ट्रू आएगा, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो भी ट्रू आएगा. ठीक है. तो अगर रिलेशनल ऑपरेटर में ऑपरेंड आपका न्यूमेरिक टाइप है तो इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स. राइट. बूलियन ट्रू और फॉल्स. अगर आपका ऑपरेंड, नाउ द सेकेंड वन, if the operand is a string or a list or a string or a list string or a list, दो से कम जाएगा, और अ लिस्ट. ठीक है. अब स्ट्रिंग और अ लिस्ट में स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी और लिस्ट आपकी, मैंने आपको डेटा टाइप में लिस्ट बताया है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू. व्हाट इज द स्ट्रिंग? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. अब अगर ये है तो आप स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करेंगे और लिस्ट को कैसे कंपेयर करेंगे? में पहले स्ट्रिंग लेते हैं. ठीक है. स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे. में स्ट्रिंग आपका स्टोर होता है इसकी आस्की वैल्यू. ठीक है. जैसे आपका कैपिटल ए है, आस्की वैल्यू इज 65, स्मॉल ए है, इसका आस्की वैल्यू 98. राइट. सो कंप्यूटर कंपेयर द स्ट्रिंग यूजिंग देयर आस्की वैल्यू. मीन्स कैपिटल ए is less than small a. Yes, it is true. क्योंकि ये 98 है और ये
65 है, आज की वैल्यू इसकी 65 है, इसकी 98 है, तो इट इज द लेसर वन। करेक्ट। अब स्ट्रिंग पे आएंगे तो कैरेक्टर हो गया। अगर हम बात करें ABC, दिस इज द स्ट्रिंग, इज लेस देन ABC, यस करेक्ट। करता क्या है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है, ठीक है। और पहला कैरेक्टर अगर पहले कैरेक्टर से ही स्मॉलर और ग्रेटर डिसाइड हो गया, ओके। इफ इक्वल अगले वाले कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, इफ द सेकेंड कैरेक्टर इज ऑल्सो इक्वल द थर्ड वाले को कंपेयर करेगा। जैसे अगर आपने किया, मान लीजिए TAJ इज लेस देन TAG, तो ये कंपेयर करेगा पहले दोनों T को, फिर दोनों A को। इफ दोनों इक्वल है देन J और G को, और J और G में जो पहले आए वो छोटा होगा, जो बाद में आए वो बड़ा होगा। मतलब A आपका 98 है तो B आपका 99 है, तो B बड़ा है। यस। तो इस अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग कंपेयर करता है, और इसी के अकॉर्डिंग वो आपकी लेस देन या ग्रेटर देन वाली वैल्यू को वो रिटर्न करता है। उसके बाद द थर्ड ऑपरेंड इज द लिस्ट। लिस्ट आपकी कलेक्शन ऑफ वैल्यू। अब इस लिस्ट को कंपेयर रिलेशनल ऑपरेटर में, देखिए लिस्ट में आपकी वैल्यू इस कंपैरिजन में, देखिए आपकी लिस्ट एम्प्टी हो सकती है या वैल्यू 0 हो सकती है। देखिए एक तो आपका न्यूमेरिक टाइप है, इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, लेकिन जो दूसरी ऑपरेंड है, लिस्ट खाली है या लिस्ट भरी हुई है, इसके बेस पर वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब अगर हमारी लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो इट रिटर्न द फॉल्स, और अगर हमारी लिस्ट में वैल्यू पड़ी हुई है देन इट रिटर्न द ट्रू। लेकिन ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स बुलियन वाला ट्रू और फॉल्स नहीं होता। तो इस ट्रू और फॉल्स को लेने के लिए हम दूसरी वैल्यू ले, मतलब इट रिटर्न द ट्रू बट दैट इज नॉट द बुलियन ट्रू और फॉल्स, यू विल कंफ्यूज दैट वन, ठीक है। सो विल टेक द अनदर वन दैट इज ट्रू ट्री वैल्यू एंड फॉल्स, स्मॉल वन, ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेंड लेंगे, ठीक है, उसमें वैल्यू ये वाली ट्रू वैल्यू, मतलब अगर हमारी लिस्ट भरी हुई है दैट इज द ट्रू वैल्यू, इट रिटर्न ट्रू वैल्यू, और अगर हमारी लिस्ट खाली है इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो अब उनको कंपेयर करके वो क्या रिटर्न रिजल्ट करता है, दिस वन। विल टेक सम एग्जांपल। No, this is all right one. नहीं, ट्रूथ वैल्यू बाद में है, ट्रूथ वैल्यू बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका रिलेशनल ऑपरेटर, इफ इट इज रिसीव अ न्यूमेरिक वन, इट कन्वर्ट रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। If it is take the string, it compare the character by character. If it receive a list, it check the empty or the full one, right? It can compare the list also. List also compare value by value. If list is 1, 2, 3 and the other list is 3, 4, 5. List 1 and list 2. ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट को आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर करेगा। इफ L1 इज लेस देन L2, यस, पहली वाली वैल्यू को पहली वाली से कंपेयर किया, यस बड़ी है, पहली वाली इसको बड़ी मिल गई, इसको ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो समराइजिंग, रिलेशनल ऑपरेटर
First, it is take a numeric value, evaluate the numeric value and return true or false. It return true or false. True or false return करेगा. अगर न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न रिसीव की है तो न्यूमेरिक कैलकुलेशन के बेस पर ट्रू या फॉल्स. अगर स्ट्रिंग रिसीव किया है तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की चेकिंग और उस बेस पर इवैल्यूएशन, उस बेस पर ट्रू या फॉल्स. लिस्ट रिसीव किया है तो लिस्ट की वैल्यू आपका स्ट्रिंग का कंपैरिजन आज की कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है, आज की वैल्यू के बेस पर वो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा. कैपिटल की वैल्यू कम होती है, स्मॉल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो कैपिटल वाले को ये छोटा और स्मॉल वाले को ये बड़ा मानेगा. आज की वैल्यू कैपिटल की 65 और स्मॉल ए की 98 होती है, तो आज की वैल्यू के बेस पर ये कंपेयर करके रिजल्ट को रिटर्न करेगा. अगर आप ऑपरेंड में लिस्ट दे रहे हैं तो ये लिस्ट के एलिमेंट बाय एलिमेंट को कंपेयर करेगा. अगर जो लिस्ट के एलिमेंट बड़े हैं में हो सकता है आपका नंबर हो तो आप वो न्यूमेरिक कंपैरिजन करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर बाय कंपेयर करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बाय कंपेयर करेगा. और जिस लिस्ट के एलिमेंट बड़े हैं उस लिस्ट को वो बड़ा मानेगा और उस बेस पर वो लेस देन और ग्रेटर देन डिसाइड करेगा. राइट. इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, चलिए हम भी वही एग्जाम्पल लेके निकालते हैं. बहुत सारे हो गए. नाउ A is less than B, C is less than D, F is less than H. A, B, F कहाँ है? अच्छा, F, H. F equal to H, C equal to E, G equal to J. निकालते हैं. A equal to P, L equal to M. Sufficient. Now, what is A? 3. And what is B? 13. A is less than 13. Okay, it return true. C is less than D. C क्या है? N. D क्या है? G. बड़ा कौन? G हमारा छोटा है. नहीं, G हमारा छोटा होता है और N बड़ा होता है. ठीक है, G पहले आता है, N बाद में आता है, तो N की आज की वैल्यू बड़ी होगी, G की छोटी होगी, तो इट रिटर्न फॉल्स. ठीक है. उसके बाद F H सेम फॉल्स. छोटा नहीं है, दोनों एकदम बराबर है, तो फॉल्स. ठीक है. F इक्वल टू H, F ये है, H ये है, दोनों एकदम बराबर है, एकदम बराबर. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऑल आर द इक्वल, सो इट रिटर्न द ट्रू. C इक्वल टू E, C क्या है? N, E क्या है? N. नो, इक्वल नहीं है, ये स्मॉल केस कैरेक्टर है, ये कैपिटल है, तो इट रिटर्न द फॉल्स. G इक्वल टू J, G कहाँ है? G, J कहाँ है? गॉड. बोथ आर द इक्वल, एकदम इक्वल. इसमें भी G कैपिटल O D है और इसमें भी G O D है, द ट्रू. A इक्वल टू P, A 3 है, P कहाँ है? 3. इक्वल. 3 and 3.0 बोथ आर द इक्वल. आपका इक्वालिटी वाला इन्हें इक्वल मानेगा, भले एक इंटीजर में एक फ्रैक्शन में है तो भी बोथ आर द वैल्यू वाइज इक्वल, तो इट रिटर्न द ट्रू. राइट. L इक्वल टू M, L क्या है? L ये है,
m क्या है? नो, लेट्स कंटेन द डिफरेंट वन. ये 1 2 3 है, ये 2 4 6 है. ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट, तो नॉट ट्रू, नॉट इक्वल, इट इज द फॉल्स. इट रिटर्न द फॉल्स. नाउ O equal to P, O equal to Q, A equal to true, 0 equal to false, 1 equal to true. O क्या है? This one. P क्या है? P बनाया नहीं है शायद. मान लिया हमने P बना लिया. P इज इक्वल टू 2 4 6. O इक्वल टू P नहीं, फॉल्स. O इक्वल टू Q, Q बनाया नहीं है. चलिए इसको हम लोग अपने से कंपेयर कर देते हैं. L इज इक्वल टू O कर देते हैं. O इक्वल टू L, L ये है, O है, दोनों लिस्ट एकदम बराबर है, तो इट रिटर्न ट्रू. ठीक है. A इक्वल टू ट्रू. A क्या है? 3. अब यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिए. अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू है और उसमें 0 नहीं पड़ा है, ठीक है, आप उसको चेक कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स से. अगर A में 0 पड़ा होता तो ये फॉल्स होता, क्योंकि A में फॉल्स नहीं पड़ा है, पर A में वैल्यू पड़ी हुई है, तो A इक्वल टू ट्रू इज द ट्रू. मीन्स A में 0 नहीं है, सम पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट, तो इट इज द ट्रू. 0 इक्वल टू फॉल्स, यस इट इज द ट्रू. 0 का मतलब फॉल्स होता है. 1 इक्वल टू ट्रू, यस. ये जो चीजें हैं आपकी 0, लिस्ट एम्प्टी एंड स्ट्रिंग एम्प्टी, ये वैल्यू ट्रूथ या फॉल्स हम लोग कुछ कंटेंट के बाद पढ़ेंगे. बट एक नंबर, मतलब नंबर वाइज न्यूमेरिकली कंपेयर कर रहे हैं तब तो ट्रू फॉल्स, लेकिन नंबर की वैल्यू को अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर नंबर में 0 पड़ा हुआ है इट रिटर्न द फॉल्स, अगर नंबर में 1 पड़ा हुआ है इट रिटर्न द ट्रू. बुलियन वाला. ठीक है, तो इट इज द रिलेशनल ऑपरेटर. नाउ बुलियन वाला हम लोग ने स्टोर भी तो पढ़ा. बुलियन डेटा टाइप 1 इज द ट्रू एंड 0 इज द फॉल्स, वो तो आपको पता है ही. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज द इज अ. The next operator is called the identity operator. आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं, इज और नॉट इज. ठीक है. इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू. both are the binary one. Take 2 operand, take 2 object. ठीक है, या कैन take 2 variable name और take 2 object. और it return true अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम है. ठीक है, एंड it return false अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम नहीं है. रिवर्स इज दिस वन. इट ऑल्सो टेक 2 ऑब्जेक्ट. इट रिटर्न ट्रू अगर दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम नहीं है. इट रिटर्न फॉल्स अगर दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीजर, स्ट्रिंग ऑल आर द इम्यूटेबल. ठीक है, मतलब अगर आपने किया a इक्वल टू 10 मीन्स a में क्या आएगा? 10 का एड्रेस. 10 का एड्रेस a में आ गया. ठीक है, अगर आपने किया b इक्वल टू a तो क्या होगा? a में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो b में चला जाएगा. अब अगर आप करते हैं a इज b तो इट रिटर्न ट्रू बिकॉज दोनों में ही जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस है 10 का और सेम एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, तो इट रिटर्न द ट्रू. अगर आपने किया c इज इक्वल टू 15
ठीक है, और आपने किया a इक्वल टू a प्लस 5। अब क्या है, दोनों में ही 15 है। अब अगर आप करेंगे अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो 15 का एड्रेस गया है C में, अब A में भी मतलब B में 10 का एड्रेस है, और अब A में भी 15 का एड्रेस है। 10 का एड्रेस B में है और 15 का एड्रेस C और A में है। अब अगर आप करेंगे A is B then it return false, और आप करेंगे A is C it return true। क्यों? क्योंकि इस वक्त A और B दोनों में अलग अलग एड्रेस है, सेम एड्रेस नहीं है, तो फॉल्स आएगा। और A और C में दोनों में ही सेम 15 का एड्रेस है, तो ये ट्रू आएगा। तो इस ऑपरेटर रिटर्न ट्रू अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। और नॉट इज रिवर्स वन, दोनों ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग एड्रेस को बिलोंग कर रहे हैं तो इट रिटर्न ट्रू, अगर सेम एड्रेस को बिलोंग कर रहे हैं इट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब 3 केस ऐसे होते हैं जिसमें आपका इज ऑपरेटर नहीं चलता। जैसे मान लीजिए आपने किया A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर। अब A तो आपको 10 का एड्रेस रखा ही हुआ है, मान लीजिए B में भी आपने 10 ही डाल दिया, ठीक है। अब B में भी 10 डाल दिया, अब आप कर रहे हैं A is B, तो ये फॉल्स आएगा। क्यों? पहली कंडीशन, आप अगर कीबोर्ड से रीड करते हैं, कंसोल से रीड करते हैं, तो उसका एड्रेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। A में 10 पड़ा हुआ है, A आपने 10 ही रीड किया है। एट द टाइम ऑफ रीडिंग कंसोल से रीडिंग में एड्रेस डिफर कर जाएगा, मीन्स अलग एड्रेस है जिसपे उस 10 ही पड़ा हुआ है। A में भी 10 ही है, B में भी 10 ही है, बट द एड्रेस आर द डिफरेंट। फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू रीडिंग फ्रॉम द कंसोल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जब आपका इज ऑपरेटर सेम नहीं होगा, भले ही वैल्यू सेम हो, तब की बात कर रहे हैं। कंसोल से रीड किया, कंसोल रीडिंग। दूसरा आपका लॉन्ग इंटीजर, वेरी लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। आपका मान लीजिए बहुत बड़ा ऐसा इंटीजर है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़ा वाला इंटीजर सेम वैल्यू, मीन्स वो कैलकुलेशन का रिजल्ट में भी आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल जो कि सेम वैल्यू रख रहे हो सेम एड्रेस पर। अगर आपका नंबर बड़ा है तो एड्रेस फर्क हो सकते हैं। सेम फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा सा नंबर है, दो वेरिएबल में सेम नंबर होने के बावजूद जरूरी नहीं हो सकता कि वो दोनों एक ही एड्रेस को बिलोंग कर रहे हों। ये या जब कंसोल से रीड किया, या बड़ा इंटीजर है या बड़ा फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।